सबसे पहले अपन देखते हैं बीम और मैन स्केल। मैन स्केल यहाँ पे इस जगह पे मैन स्केल बना हुआ होता है। इस मैन स्केल में इंच के बाद और मैट्रिक और एक ब्रिटिश। मैट्रिक में mm और ब्रिटिश जो ऊपर आते हैं उसमें कौन से भाग होंगे? इंच के। ये तो होता है आपका मैन स्केल। मैन स्केल जैसे साधारण सी आप मान लीजिए कि ये मैन स्केल है आपका साधारण स्केल ले लीजिए। आप साधारण स्केल में आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 और फिर 10 इस प्रकार का साधारण आपका स्केल होता है। इसी स्केल को आप इसमें मैन स्केल के रूप में देखते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता, ये लगने से ऊपर और नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल आपका मैन स्केल है। इसी प्रकार से 11 12 ये यहाँ तक चलता है। फिक्स का मतलब स्थिर रहना। जो जा स्थिर रहता है उसे फिक्स जा कहते हैं। चाहे से ये वाला हो या ये हो, ये दोनों फिक्स जा में आते हैं। अगला है मूवेबल जा, मतलब चल जबड़ा। चाहे ये हो या ये हो, दोनों मूव करते हैं। वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल के नीचे यहाँ पे, जैसे इसके नीचे यहाँ पे, ये कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल होता है। ये वाला ये मैट्रिक में होगा, ये ऊपर मैट्रिक्स में होगा। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग जो समायोजित करने के लिए जो स्क्रू का प्रयोग किया जाता है 5 नंबर पे, वो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है। लॉकिंग स्क्रू, जब अपन पैमाने की माप ले लेते हैं तो उस पैमाने को लॉक करना पड़ता है ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। तो इसके लिए अपन इस 6 नंबर लॉकिंग स्क्रू का यूज करते हैं। इनर मेजरिंग निप्स, इन आंतरिक माप लेने के लिए अपन को इन निप्स का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक माप लेने के लिए, और भारी माप लेंगे तो इनका अपन प्रयोग करेंगे। डेप्थ स्ट्रिप, गहराई मापने के लिए अपन डेप्थ स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। ये अपने 8 भाग हैं। 8 भागों में सबसे पहले अपन ने देखिए ये भारी भाग, ये आंतरिक और ये गहराई। 3 चीज काम कर रहा है कि किसी भी चीज की भारी भाग भी माप सकता है, उसकी आंतरिक माप भी कर सकता है और गहराई भी। जैसे कि आपके पास ये है, एक बेलनाकार है, इसका ये वाला भाग है भारी भाग, इससे आराम से नाप सकते हैं। आंतरिक ये जब इसकी अपन को व्यास ज्ञात करना होगा तो अपन इन निप्स के द्वारा कर सकते हैं, और गहराई की बात करें तो इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका, इस प्रकार से है, और ये डेप्थ स्ट्रिप यूं आ रही है, ये डेप्थ स्ट्रिप है। तो डेप्थ स्ट्रिप जब इसमें ये टच होगी यहाँ पे, तो अंदर जितनी जाती है उतनी गहराई तक ये स्केल खुल जाता है, और उसके अनुसार अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर के भाग है, ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपन देख रहे थे, एक होता है मैन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। तो मैन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आप कहोगे कि मैन स्केल जिसमें 50 भाग होते हैं या 25 भी होते हैं, और वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल होता है उसमें आप 25 ऑफ वर्नियर में ये दो सिद्धांतों पे जो कार्य कर रहा है, जो एक तो मैन स्केल हो गया, एक वर्नियर स्केल हो गया, तो इनके मुख्य जो अंतर होता है उसके सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे माइक्रोमीटर नटबोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसी प्रकार ये दो स्केलों के अंतर पे कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अल्पतमांक क्या होता है कि वह सूक्ष्ममापी यंत्र जिसके द्वारा अपन न्यूनतम से न्यूनतम माप ले सके। अब इसके द्वारा न्यूनतम से न्यूनतम माप कैसे लेंगे? तो जैसे इसका सूत्र भी अभी अपन ज्ञात भी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैट्रिक में लेना है तो अपन मैट्रिक में लेंगे 0.02 mm तक, और ब्रिटिश में लेना ये मैट्रिक का हो गया। और ब्रिटिश की बात करें अपन, ब्रिटिश मतलब इंचों में, तो ब्रिटिश में अपन करें 0.001 इंच, ये इंच का। इस प्रकार से अपन ले लेते हैं। लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं? लिस्ट काउंट निकालने के लिए मुख्य पैमाने के खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या। सबसे पहले अपन मैट्रिक में देखते हैं। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान होता है, जैसे ये आपका मैन स्केल है,
तो मेन स्केल में आपने जैसे आप साधारण स्केल के लिए समझिए, साधारण स्केल में क्या होता है आपका 0, फिर क्या होता है आधा mm, फिर 1 mm, फिर आधा 1.5, फिर 2, इसके बाद में 2.5, 3, इसी चलते चलते 5 तक चले जाते हो। तो एक खाने का मान कितना हो गया 0.5, ठीक है। तो एक खाने का मान हो गया 0.5 मुख्य पैमाने पर। वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर जो खाने होंगे जिसमें आधा mm, यदि मेन स्केल का एक खाने का मान आधा mm का होगा तो वहां पे आपको 25 मिलेंगे। कुल खानों की संख्या कितनी मिलेगी 25। इस बात को नोट कीजिएगा कि जिसमें मेन स्केल पे आधा mm 0.5 mm एक खाने का मान होगा उसमें वर्नियर पे कुल खानों की संख्या कितनी होगी 25 होगी। और जिस मेन स्केल में खानों की संख्या एक मतलब मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1 mm होगा उसमें वर्नियर पे संख्या होगी 50। इसी तरह इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका इसके 24 भाग होंगे, मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर के 25 भाग बराबर होंगे, और यदि 1 mm वाला होगा उसमें 49 भाग, मुख्य पैमाने के 49 भाग वर्नियर के 50 भागों के बराबर होंगे। अपन दोनों को करते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं जिसमें मेन पैमाने पर 0.5 mm होता है। तो मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान हो गया 0.5। वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या कितनी होगी 25। अब इसको हल करेंगे, आप 5 लिख लीजिए, ये पॉइंट है तो नीचे आप 25 × 10 कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 5/2.5 हो जाएगा। इसको अपन काट सकते हैं 5 से, 5 × 5 5 25 1/50। 1/50 को हल करेंगे आराम से, भाग भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ 0.02 mm। और आपको भाग देना हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 50/1, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट आ जाएगा 0, अभी भी नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा। 50 दूनी 100 पॉइंट है, इसके आगे भी 1 0 आ जाएगी। इस प्रकार से आप लिस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहले वाले का। सेकंड फॉर्मूले में देखिए 1 और 50 आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए, इसको हटा दीजिए। मैं सूत्र के अनुसार अपन ने इसमें ये मुख्य पैमाने पे एक खाने का मान जिस मेन स्केल में 1 mm है तो उस पे वर्नियर पे खानों की संख्या होगी 50, तो आप 1/50 कौन करोगे तो ये आएगा। ये दोनों आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें % लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको और हल करा दूंगा। ब्रिटिश की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश में आप अभी आपने देखा मैट्रिक में, अब ब्रिटिश में देखें। ब्रिटिश में क्या होता है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान होता है 1/40 और वर्नियर पे खानों की संख्या होती है 25। ठीक है, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1/40 और वर्नियर पे खानों की संख्या होती है 25। तो 1/40 बटे 25, तो इसको हल करते हैं। 1/40 इंटू जैसे 25 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25/1 मान लीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक, 1/25 तो 1/25 चौक 100 और 1 0 1 0। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं यहाँ से 0.001 इंच, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको इतना नहीं आता तो आप 1000/1 पॉइंट के बाद में 0, अभी बराबर नहीं हो रहा फिर 1 0 उतार दो, इधर भी उतार दो, अभी भी नहीं हो रहा तो अभी उतार दो, 1000 हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, ये इंच हो गया। इस प्रकार से इसमें ब्रिटिश में अपन निकालते हैं। अब आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगा 1/40 कहाँ से आ गया। ये क्या होता है ब्रिटिश में जो एक खाने का मान होता है उसका मान है 1/40। जैसे मान लीजिए आपका 1 है, इसको आप 1 इंच मानिए, कितनी इंच हो गई 1 इंच। जब आप इसके रीडिंग निकालना सीखोगे तब आपको 1/40 अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। 1 इंच हो गई तो 1 इंच को आप 10 भागों में बांट दो, मैं बांट देता हूँ 1/10 हो गई। ठीक है, अब 10 भागों में इधर भी बांट देते हैं, 1
ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/10 हो गया। अब प्रत्येक भाग को 1/10 का मान कितना हो जाएगा, आप ये देखिए 0.1 हो गया। 1/10 का मान कितना हो गया, 0.1। अब इस प्रत्येक भाग को अपन 4 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांट देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और चौथा भाग। इसी प्रकार इसको 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से पूरे भाग देंगे। तो जब एक खाने में 4 खाने हो रहे हैं, एक वाले में 4 हो गए, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे ना। तो 10 में कितने हो जाएंगे, 40। तो 1/40 यहाँ से आता है। इस एक खाने का मान होता है 1/40, 1 इंच के एक खाने का मान होता है 1/40। तो 1/40 यहाँ से आता है। अब 1/40 का मान कितना होता है ये देख लेते हैं। 1/40 तो आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं निकालता हूँ, चलो 40, एक पॉइंट आएगा, सबसे पहले अपन 0 लगा देंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 2 80, 20 आ गए तो एक 0 आ जाएगी, 40 पंजे 200, एक खाने का मान आ जाएगा 0.025। अब एक खाने का मान आ गया, तो इसका पूरे का निकालेंगे तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 25 चौक 100, तो 3 के बाद में एक खाने का मान आ गया, 1/10 का मान आ गया। अब 1/10 को इंटू 10 से करोगे तो आपकी 1 इंच निकल के आएगी सामने, ये पूरे का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 1/40 एक खाने का मान कैसे प्राप्त होता है, जो भी आपको आराम से मिलेगा। भाई मेट्रिक प्रणाली में तो क्या होता है, इजी होता है। तो आप जैसे मैन स्केल में डायरेक्ट देख लेते हो कि 1 mm का है या आधे mm का है। ब्रिटिश प्रणाली थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, इस वीडियो में आपने वर्नियर कैलिपर के बारे में देखा है, मैट्रिक में, ब्रिटिश में। तो मुझे भी लगता है कि मैंने प्रॉपर तरीके से इसको समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण इसको समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई है। जैसे बोर्ड की हो, हमारे पास मोबाइल का स्टोरेज की समस्या हो, तो इसको टुकड़ों में आपको समझाएंगे। और भी भाई पूरे को मैंने कवर करने की कोशिश की है, ये किस यूज में आता है या इसका अल्पत मान कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको इसमें कॉमन सूत्र से बताया। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैंने आपको कॉमन सूत्र से नहीं, आपको तरीके से बताऊंगा कि दोनों स्कूलों के जो अंतर होता है उस पर कैसे काम करता है। मैन के और जो वर्नियर पैमाने की जो सिद्धांत है, तो उसके अंतर में कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको ये डायरेक्ट नहीं निकालना सिखाएंगे, जैसे डायरेक्ट अपन को ये बता दें। ये भी एक चीज और है, जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था तब मैंने ये चीज बताई थी कि ये संख्या बदल भी सकती है, ये कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता, यही रहेगा, ये भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, आप मुझे अपने ग्रुप में आप सेंड करके बताइए कि ये किस प्रकार से हो सकता है। यदि मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, मुख्य पैमाने का जो मान लीजिए मैन स्केल 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भागों के बराबर है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट टाइम था तो हो सकता है असुविधा ही हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे अच्छी प्रिपरेशन से आपको अच्छी तैयारी करा सकें। ठीक है, धन्यवाद।